धनबाद शहर की प्रमुख जीवन रेखा कहे जाने वाले गया पुल पर प्रतिदिन लगने वाले भीषण जाम ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। जाम की स्थिति ऐसी होगी कि रोजाना एम्बुलेंस समेत आम वाहन घंटों फंसे रहते हैं। इससे मरीजों की जान पर भी बन आती है। गंभीर समस्या को देखते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन एसएसपी प्रभात कुमार ने गया पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने जाम से निजात दिलाने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर मंथन किया। उपायुक्त ने मौके पर ही निर्देश दिया गया पुल के नीचे की सड़क की मरम्मत तत्काल की जाए। लोहे की प्लेट बिछाकर सड़क को समतल करने की बात कही ताकि अस्थायी रूप से आवागमन सुगम हो सके। वहीं उपायुक्त ने जानकारी दी गया पुल के समांतर एक नया अंडरपास बनाया जिससे ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। रेलवे से एनओसी मांगा गया, जैसे एनओसी मिलती है निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन की योजना है इस अंडरपास का निर्माण कार्य 2 वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जाए। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि वो विधानसभा सत्र के कारण कुछ दिनों से धनबाद से बाहर थे। धनबाद लौटते हैं नगर आयुक्त से बातचीत कर निरीक्षण स्थल पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द गया पुल की सड़क मरम्मत का कार्य शुरू होगा जिससे आम जनता को जाम से राहत मिलेगी। ये पानी कहाँ जा रहा है? वो पानी उससे फायदा होगा ना कि पानी को जल्द करेगा। रोड नहीं बनता है, बहुत दूर 6 इंच चौड़ा हम लोग ट्रेन बना देंगे। अगर नॉर्मल हिसाब हो तो उसमें चला जा वो ये यहाँ पर आवागमन में लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हम लोगों को लगातार सूचना दे रहे थे और पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से भी पता चल रहा था और ये बहुत लंबा जाम लग जा रहा है। तो हम लोग प्रॉपर ट्रैफिक के लिए भी एसएसपी ऑफिस से काफ़ी कोशिश हुई है, पर परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पे हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें हेक्सागोनल ब्लॉक लगा दें। और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है कि पानी का रिसाव यहाँ बंद नहीं हो रहा है क्योंकि आसपास की ज़मीनें थोड़ी ऊंचाई पर है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म वो सॉल्यूशन इमीडिएट देखते हैं। भराई का काम चल रहा है, कोशिश करेंगे कि ये रास्ता सर समाधान है। एक तो अलग से एक रूट भी बन रहा है, उसका टाइमलाइन 1 से 2 साल है। वो राज्य सरकार की योजना है और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। तो आधी ट्रैफिक तो उधर चली जाएगी, पर वो 1 साल 1.5 साल लगेगा उसमें। इमीडिएट तौर पे हम लोग प्रयासरत हैं कि जो इमीडिएट व्यवस्था है उसमें पहले तो आजकल के लिए कुछ छोटी व्यवस्थाएं करें और इस रास्ते को हमेशा से अच्छा करने के लिए पेवर ब्लॉक जो लगेगा, जो हाई स्ट्रेंथ का होगा ताकि गाड़ियां चल सके उसमें, ताकि पानी का रिसाव होने पर भी रोड खराब नहीं। कोशिश कर रहे हैं जो नाला है दोनों साइड उसमें रेलवे का भी पानी आता है और सफाई का काम था वो हम लोग नगर निगम से कराए हैं। रेलवे भी सहयोग कर रहा है। हम लोग मिल के रेलवे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल के इसको सॉल्व करें। बजट का था, बजट रेलवे द्वारा डिमांड किया गया, वो हम लोग दे रहे हैं। रेलवे तुरंत काम शुरू करने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया। मुझे लगता है वो लोग अभी बारिश की एक समस्या है, क्या बारिश के बाद का प्लान यहाँ किया नहीं, ये इमीडिएट एक सोल्यूशन तो अभी करेंगे इसी वीक में। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है बारिश के बाद टेंडर 3 दिनों से मैं नहीं था, विधानसभा में भी चला गया था, उसके वजह से थोड़ी देर हुई। लेकिन मैं जैसे ही रात में आया, सुबह यहाँ आकर के हमने देखा और नगर निगम से आरसीटी के कार्यपालक अभियंता से काफ़ी लंबी बातचीत भी हुई। फिर मैंने उपायुक्त महोदय से बात किया और उनको कहा कि आप एक बार आइए, रेलवे के भी जो प्रतिनिधि उनको ही बुलाइए, स्पॉट पर चल के वहाँ देख करके क्या हो सकता है। क्योंकि ठीक है, समस्या तो है, टेक्निकल इशू भी है चूँकि ऊपर में रेलवे का ट्रैक है और बारिश कंटिन्यूस हो रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बारिश कंटिन्यूस हो रही है। हालांकि नगर ये कार्यपालक अभियंता ने बताया न आरसीटी के कि हमने वहाँ आदमी लगाया हुआ है और वो रोज गड्ढा भरता है, लेकिन बारिश में गड्ढा भरने से कोई फायदा है नहीं, सब बह जाता है और गाड़ी से भी निकल जाता है। तो अभी गहन यहाँ आकर के डीसी उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में सभी लोगों ने गहन रूप से यहाँ निरीक्षण किया है। 2 फेज में प्लान बना है। एक तो ट्रैफिक को भी यहाँ ठीक ढंग से देखना होगा, दूसरा तात्कालिक रूप में रेलवे से बात करके उनके पास आयरन शीट है उसको बिछा करके, जिससे कि थोड़ा स्पीड कम हो लेकिन स्मूथली गाड़ियाँ पार करते रहे। और उसके बाद इसको पूरा स्क्रैच करके और वो जो एक स्टोन का पेवर्स ब्लॉक टाइप का बना करके और बीच में, क्योंकि पानी भी रिस रहा है, तो जो भी पानी आए वो बीच में एक पतला सा नाली टाइप का बने
उससे वो पानी निकलता रहे और दोनों तरफ वो पेवर्स ब्लॉक जो मेटल वाला जो है, स्टोन वाला, वो लगे, जिससे कि ये वो, लेकिन वो तत्काल तो हो नहीं पाएगा, उसका एस्टिमेट वगैरह, और यह भी कहा गया कि आईटी वगैरह से भी अगर उसके विषय में विचार करना हो तो कर लिया जाए। तब तक ये दूसरा अंडरपास का काम शुरू होगा, और जब वो रोड चालू होगा तो फिर इसका एक बड़ा काम इस पे करके एक तो ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा, और ये इस पे भी इसका पूरा स्क्रैच करके फिर से ढलाई करके ऊपर से मास्टिक वो जो पिचिंग होता है उसको करने के बाद ही ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये आज जो शुरुआत हुआ है तो तात्कालिक तो कुछ राहत देने का प्रयास किया जाएगा,